हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमन राजा बैटरी के शेयर को लेके। आप लोग देखोगे कि फ्राइडे के दिन स्टॉक ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया। ये 30 मिनट की कैंडल स्टिक पे हम बात कर रहे हैं। एक तो गैप अप ओपनिंग, उसके बाद एक बड़ी कैंडल 30 मिनट में ही ट्रेड उस दिन का इसने अपने आप को क्लोज कर दिया था। 30 मिनट के अंदर आप लोग देखोगे कि एक हाई भी लगाया और उसके बाद साइडवेज चले गया। तो क्या इसका आगे का ओवरव्यू है, इस पे हम बात करेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे, पहले मैं टेक्निकल कवर कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपको अमर राजा बैटरी के फंडामेंटल भी बताएंगे। अगर जो लोग लंबे समय के इन्वेस्टर हैं, लंबे समय को देख के चलते हैं, तो उनके लिए फंडामेंटल बहुत जरूरी है। और रिसेंट में जो एक अच्छा इसका चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, स्टॉक एक हाई लगाने के बाद जो इसका हाई था 1027 का, उसके बाद आप देखोगे लोअर लोज लगाता हुआ ये नीचे गिरा। और जब ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे गिर गया था स्टॉक एक बार, यहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे इसने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो एक लंबे समय, यानी आप देखोगे 13/4/2021, ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ऊपर स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता रहा। और जब अब इसने एक मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं अगर कई लोग होते हैं जो खाली मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं, तो अब उनको एक अच्छा मौका मिल गया ट्रेड करने के लिए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें एक अच्छा आपको अब एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से एक गैप अप ओपनिंग 200 मूविंग एवरेज से ऊपर, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे इसका, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं आपको अमेजिंग सा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जो अभी वॉल्यूम आया है लगभग 15 मिलियन के करीब आया है, और ये वॉल्यूम बाइंग का अभी तक का बहुत अच्छा आप बोल सकते हो वॉल्यूम देखने को मिला है। लगभग ये वॉल्यूम एक ऐसा कुछ वॉल्यूम आपको 2019 में देखने को मिला था। कंसिडरिंग इसके नेट प्रॉफिट जो आया है इस क्वार्टर का, वो भी अच्छे रिजल्ट्स थे। और वन डे में जिस हिसाब से टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना रहा है, देखने में लग रहा है कि अब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। वीकली वाइज में अभी भी मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, बट मंथली और डे में इसने अपने आप को क्रॉस कर लिया है 200 मूविंग एवरेज से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब वीक में भी ये ऊपर जा सकता है। अगेन अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा मौका देख के ही ट्रेड करें, क्योंकि स्टॉक एक दिन में बहुत ऊपर की तरफ खुल गया है वन डे में। तो थोड़ा कूल ऑफ पीरियड दीजिए और फिर इसमें ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड जो इसका पॉजिटिव है उसको पकड़ने की सोचें। एक जो सेंटिमेंट देखने को मिलेगा, आप लोग देखोगे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई की तरफ भाग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी स्टॉक्स ने उनमें परफॉर्म नहीं किया। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अपने लोज से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो अगर यही सब कुछ रहता है, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चलता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक्स भी बहुत जल्दी अपनी रफ्तार वहां तक पकड़ेंगे। तो आप जो इसका मंथली चार्ट फ्रेम देखोगे, तो मंथली चार्ट फ्रेम में आपने देखा 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है। दूसरा, ये जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये बहुत अच्छा एक आप इसे चार्ट पैटर्न मान सकते हो। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको जानते हैं। कई से मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, कई लोग इसमें बोलते हैं कि 3 क्रॉस डाउन और फिर उसके बाद ऊपर। तो ओवरऑल अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अमन राजा में, कंसिडरिंग द ईवीज द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, और उसमें अमर राजा कहीं ना कहीं आपको बैटरी के सेगमेंट में एक अच्छा प्लेयर देखने को मिलेगा, तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं। आपका एसएल बहुत छोटा रहेगा, जो ये लाइन है इस लाइन के नीचे आप अपना एसएल लगा के चल सकते हैं। तो इफ यू आस्क मी अबाउट द ट्रेंड इज पॉजिटिव, चार्ट पैटर्न इज पॉजिटिव। और जिस हिसाब से इसने अपना मूविंग एवरेज यहाँ पे देखोगे आप 200 मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लिया था मंथ पे, उसके अकॉर्डिंग भी देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है कहीं ना कहीं रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहा है। तो बाकी लेट्स सी हाउ द मार्केट ऑपरेट्स और हाउ द मार्केट परफॉर्म्स। अब आ जाते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटली आप देखोगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको डेट फ्री स्टॉक दिखेगा। ऑलमोस्ट 122 करोड़ का इनके ऊपर डेट है, उसके अगेंस्ट में 4971 रुपीज़ 71 का इनके पास रिजर्व है। और डिविडेंड भी स्टॉक देता है। आरओसी आरओई आप देखोगे, कंसिडरिंग 1.5 साल का जो कूल ऑफ पीरियड था स्टॉक में, उसके हिसाब से ठीक ठाक है। और बुक वैल्यू है 292 की, ऑलमोस्ट डबल के करीब स्टॉक चल रहा है करंट प्राइस पे। और प्रॉफिट 1.74, सेल्स ग्रोथ भी देखोगे 20.1% की आपको देख रही है, ओवरऑल 20% की। पीएनएल की अगर बात करते हैं
तो आप देखोगे 2011 से लेके 2022 तक आज तक कंपनी ने कभी नेगेटिव या लॉस कभी भी अपनी बुक्स में पोस्ट नहीं किया है। इट मीन्स कि कंपनी की जो सेल्स है वो भी कंटिन्यूस ग्रोथ के तरफ चल रही है, प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम है, 28% के करीब प्रमोटर्स की होल्डिंग है, बट आप देखोगे एफआईआईज ने अच्छा खासा स्टॉक में होल्ड करा हुआ है, तो विच ऑल्सो इंडिकेट समथिंग नेगेटिव, क्योंकि ये कभी भी ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये एक ट्रेंड को राइड करते हैं। तो आप भी अगर इनके साथ ट्रेंड राइड करोगे यू विल गेट सम गुड प्रॉफिट। 43% पब्लिक के पास है। इन नटशेल कहीं ना कहीं जो इसका टेक्निकल है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, और फंडामेंटल तो हमने देखा, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है कंसिडरिंग कंपनी का जो बिजनेस है बैटरी बनाने का, और जिस हिसाब से मोबिलिटी में चेंज आने वाला है, लोगों का नज़रिया है 2025 के आसपास बहुत अच्छा एक कार्बन इमिशन को लेके CSR कंपनियां प्रमोट कर रही हैं, मोबिलिटी शिफ्ट करने की सोच रही हैं ईवी पे। तो इन सब प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए आई एम अज्यूमिंग कि अमर राजा बैटरी भी कहीं ना कहीं इस दौड़ में पार्टिसिपेट करेगा। जो इसने कूल ऑफ दिखाया है, लगभग ये पीरियड जो इसका कूल ऑफ पीरियड था यहाँ से अब रिटर्न होगा। तो लेट्स सी हाउ द मार्केट परफॉर्म, हाउ द स्टॉक परफॉर्म। यू कैन ऑलवेज सिक्योर योर ट्रेड बाय जस्ट पुटिंग stop loss or your money management. Thank you so much for watching my video. Till then, trade with peace.